माँ की शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि माँ हमारी परीक्षा ले रही है या हमारा परीक्षा का समय चल रहा है। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आपको कैसे पता चलेगा कि माता हमारी परीक्षाएँ ले रही है? देखिए, ना तो मैं माता काली की बात कर रही हूँ, ना ही माँ दुर्गा की, मतलब मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ माँ की परीक्षाओं की बात कर रही हूँ। इसमें माता काली भी आ जाती हैं, माँ दुर्गा भी आ जाती हैं। माँ की शक्तियाँ और माँ दोनों ही एक जैसी हैं, माँ दुर्गा भी और माँ काली भी। जब भी ये अपने भक्त पर अपनी ममता लुटाती हैं या उनकी भक्ति से प्रसन्न होती हैं, तो परीक्षाएं दोनों ही लेती हैं। तो हम बात कर रहे हैं माँ की परीक्षाओं की। तो देखिए, आप रोज़ पूजा करते हो तो आपको संकेत मिलने लग जाते हैं। आप अगर नित्य नियम से रोज़ माता की पूजा करते हैं तो आपको जो संकेत मिलते हैं उनसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। आपके साथ हो रहे संकेतों से आपको पता चल जाएगा कि माँ आपकी परीक्षा ले रही हैं। जब आप पूजा करते हैं, जाप करते हैं और एक ही समय पर पूजा करते हैं तो माँ भी आपका इंतज़ार करती है। आप मान लीजिए, आप रात को 7 बजे पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आप सुबह में पूजा करते हैं, 7 बजे पूजा करते हैं, 8 बजे पूजा करते हैं, 6 बजे पूजा करते हैं, तो माता को भी, माँ को भी है, आपके इष्ट देव को भी आपकी पूजा का इंतज़ार होता है कि मेरा भक्त मेरी इस समय पूजा करता है, तो वह भी आपके आवाहन का और आपकी पूजा का इंतज़ार करते हैं। तो आप माता को भोग लगाते हैं, आप अपने इष्ट देव को भोग लगाते हैं, माता काली को भोग लगाते हैं, तो उन्हें भी आपसे प्यार होता है, लगाव होता है और वह भी आपकी पूजा का और आवाहन का इंतज़ार करते हैं कि मेरा बच्चा मुझे इस समय आवाहन करेगा, मुझे बुलाएगा। तो इसलिए आपको नित्य नियम से पूजा करनी चाहिए, उनका भोग लगाना चाहिए। आप मंत्रों का जाप करते हैं, माँ के मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप चाहे ओम धूम दुर्गाए नमः का जाप कर रहे हैं, ओम क्रीम कालिकाए नमः का जाप कर रहे हैं, या फिर कोई भी माता के मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वह जो होता है, आप 1 हफ्ता कंटिन्यू जाप कर रहे हैं, 40 दिन कंटिन्यू जाप कर रहे हैं, तो वह जो जाप की जो ऊर्जा होती है वह धीरे 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 ऊपर तक जाने शुरू हो जाती है और वह माँ का जो स्थान है, माँ का जो लोक है, वहाँ तक, माँ की ऊर्जा तक वह जाप आपका पहुँचने लग जाता है। तो जब वो जाप ऊपर तक पहुँचता है, माँ के पास पहुँचने लग जाता है, तभी आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। माँ की योगिनियाँ, जो 64 योगिनियाँ हैं, माँ के दूत हैं, माँ के गण हैं, वह आपकी परीक्षाएं लेना शुरू कर देते हैं कि ये हमारी माता के पास जाने लायक भी है या नहीं है, हमारी माँ का प्रेम पाने के लायक है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते हैं। इतनी जो कठिन परीक्षाएं होती हैं या जो भी होती हैं, जैसे परीक्षाएं जो चलती हैं वो इतनी कठोर भी होती हैं कि वो एकदम से इंसान को तोड़ देती हैं। जैसे मेरे ही साथ कुछ ऐसा समय चल भी रहा है और चला भी है कि परीक्षाएं जो होती हैं विभिन्न तरह की होती हैं कि कई बारी तो मन करता है कि हम अपनी जान ही दे दें, आज हम अपनी जान ही दे दें, अपने आप को ही ख़त्म कर दें, या इतना मन ऐसा कठोर हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि आज पूजा ही ना करूं, क्या फ़ायदा इस पूजा का, क्यों कर रहे हैं हम इतनी पूजा, आंसू बह रहे हैं, हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा, चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, मतलब मरने तक की नौबत आ गई है। इतनी कठिन परीक्षा जो माँ ले रही हैं, क्या हम इस परीक्षा में हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे? यही आपकी परीक्षा है। तो ये समय जब हमारे ऊपर आता है तो आप समझ जाइए कि चारों रास्ते जब बंद हो चुके होते हैं, कोई भी कार्य आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से आप उस कार्य को कर रहे हैं, मगर वह कार्य नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि माँ हमारी परीक्षाएं ले रही है। जब आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर कार्य नहीं बन रहा है, और
इतने टूट चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि बिल्कुल भी पैसे ही नहीं है, कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे, आपकी सैलरी नहीं आ रही है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, घर में कलेश हो रहा है, पैसों की तंगी चल रही है, कहीं से भी कोई भी कार्य होने की गुंजाइश भी नहीं है, तब समझ जाइए कि अब जो मेरी जो परीक्षा है वह चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, अंत होने वाला है मेरी परीक्षाओं का। अगर आप इस अंत को झेल जाएंगे और परीक्षाओं को अच्छे से देते रहेंगे, तब माँ आपके ऊपर अपनी असीम कृपा जो लुटाएंगी वह बहुत ही असीम होती है। और बहुत ही आपने देखा होगा कि बहुत ही गरीब लोग थे, बहुत ही जिनके पास कुछ भी नहीं था, एक समय की रोटी भी नहीं थी, आज वह लोग करोड़पति हुए बैठे हैं, आसमान को छू रहे हैं। तो क्या उन्होंने परीक्षाएं नहीं दी थी? क्या उन्होंने पूजा नहीं की थी? आपने देखा होगा कि बहुत अमीर अमीर लोग हैं और वह भगवान को बहुत मानते हैं। उनके घर में अगर आप कभी जाते हैं तो उनके घर में रोज़ डेली पूजा हो रही है, नियम से भोग लग रहा है, नियम से जाप हो रहा है, पूजा हो रही है, पंडितों को बुलाकर पूजा अर्चना हो रही है। और जो निम्न वर्ग के जो नीचे लोग हैं, जो थोड़े गरीब हैं या नीची जात में आ रहे हैं, किसी भी जात से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके घर में पूजा नहीं हो रही है, उनके घर में जाप नहीं हो रहा है, उनके घर में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या आप लोग पूजा नहीं कर सकते हैं? वो लोग अगर करोड़पति बन सकते हैं तो लखपति तो आप भी बन जाएंगे, हम भी बन जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ अपनी परीक्षाओं को ढंग से और आराम से देना है। हमारे धैर्य की और साहस की परीक्षा हो रही है। माँ जानती हैं कि मेरा बच्चा परीक्षा में पास हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह आपको परख रही हैं कि ये परेशानी में क्या मेरा साथ देगा, क्या मुझे बुलाएगा, क्या मेरी पूजा करेगा। तो आपको भी इसी तरह से अपनी पूजा को कंटिन्यू करना है। जब भी आपका मन डगमगाने लगता है तो आपको और ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। जैसे आपका मन करता है कि आज मैं जाप नहीं करूँगा, आज मैं पूजा नहीं करूँगा, आज मैं कोई भी कार्य नहीं करूँगा, मैं व्रत भी नहीं करूँगा, इतना ज़्यादा आप टूट चुके हैं। लेकिन उस वक्त आप समझ जाइए कि आज मुझे ज़्यादा पूजा करनी है, आज मुझे ज़्यादा जाप करना है, क्योंकि ये ही हमारी परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा को समझ जाते हैं तो आपकी परीक्षाएं ऑटोमेटिकली ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये होती हैं परीक्षाएं कि इतना ज़्यादा आप टूट जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बारी क्या होता है, हमारे पास प्रसाद लाने के भी पैसे नहीं होते, भोग लगाने के भी पैसे नहीं होते। एक बारी क्या हुआ था कि रामचंद्र जी जब माँ की साधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो उनकी भी परीक्षाएं हुई थी। जब भगवानों की परीक्षाएं हुई हैं तो हम तो इंसान हैं, हमारे लिए तो कहीं से कहीं भी रियायत होगी ही नहीं, हमारी परीक्षाएं तो होंगी ही। तो आपने देखा होगा कि जब उनकी परीक्षा हुई थी तो राम जी ने भी अपनी एक आँख निकाल कर माँ के सामने रख दी थी। तो उनकी परीक्षाएं हुई थी। हर जगह हर भक्त की परीक्षा होती है। तो इसी तरह से आपको डगमगाना नहीं है, अपनी परीक्षाओं को आसानी से और आराम से देना है, माँ के जाप को करना है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माँ काली।